वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे खेल के मैदान से तो पाकिस्तान सुपर लीग को बिलाखिर नजर ही लग गई और कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 6 को फौरी तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। पूरा पाकिस्तान उदास है, शायकीन मायूस हैं, प्लेयर्स भी हमें काफ़ी मायूस दिखाई दी है। और PSL 6 का आगाज़ 20 फरवरी से हुआ था और इवेंट में अब तक बात की जाए तो 14 मैचेस खेले गए थे। PSL की बात करें तो 5 भी कोरोना वबा की वजह से मुलतवी किया गया था, जिसके बाद नवंबर 2020 में इसके बाकी मैचेस खेले गए थे। ताहम सीजन 5 में किसी ऑफिशियल या खिलाड़ी को इस तरह से कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई थी और कल हमने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और उसके बाद बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बिल्कुल, और वसीम खान साहब ने CEO जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए, बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लॉस है। आने वाले वक्त में हम विंडोज तलाश करेंगे, PSL को मुकम्मल कराने की कोशिश करेंगे। मुझे समझ नहीं आती इतनी मुश्किल सूरत हाल में, जब ऑलरेडी हमें मालूम है कि इतनी मुश्किल सूरत हाल है, तो ये कैसे हो गया। इस पर जो फ्रेंचाइज मालिकान हैं उस पर उन्होंने भी PCB पर बायस के और बबल पर अमल न कराने के इल्जामात लगाए हैं। मालिकान का कहना था कि PSL इंतजामिया की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के बायस लीग को मुलतवी करना पड़ा। खिलाड़ियों और हुकाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए। कोविड की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की भी तजावीज़ दी गई, मगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई। और इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे क्योंकि मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि कुछ मामला इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने तनबीह की थी हमारे शो में। बिल्कुल मिर्जा साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो। लेकिन कुछ हम रोज क्रिकेट पे इतनी एक्साइटमेंट से बात करते हैं, लेकिन आज वैसे अफसोस ही हो रहा है कि इतनी बड़ा ब्रांड आपका, इतनी बड़ी लीग, पूरी दुनिया इस पे आपको क्रिटिसाइज कर रही है कि आपने अपनी लीग को सही तरीके से मैनेज नहीं किया और एट द एंड आपको स्टार्ट में ही उसको पोस्टपोन करना पड़ा। जी हाँ, यकीनन ये ब्रांड बन चुका था अरमला और इमरान पाकिस्तान क्रिकेट का, और जिस मायूस कुन अंदाज से 14 मैचेस के बाद जिस तरह से इस लीग को मुलतवी किया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट की साख को मैं समझता हूँ नुकसान पहुंचता है। जो इकदाम किए गए थे वो प्रॉपर इकदाम नहीं थे। फ्रेंचाइज के ओनर, जिस तरह इमरान ने शुरू में कहा, वो भी अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे थे और उसके अलावा बहुत सारी ऐसे लूप होल्स थे। अब जो हमें इत्तला मिली है, पता चला है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कई जो है वो कोरोना उनका वो पॉजिटिव आए, और इसके अलावा दीगर टीमों के भी। आप देखें कल डैनियल क्रिस्टियन तो फौरन 12 बजे दोपहर की फ्लाइट से वापस चले गए। तो बहुत केओस था। मैं समझता हूँ इसके जिम्मेदार जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग जो ये लीग करा रहे थे, खासतौर पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर बाबर हामिद, जिनकी भी मशल थे, उन्होंने यहाँ लीग का ताज भी अपने सर पर सजाने की कोशिश की। टर्की ले गए, गाने की शूटिंग की, ये किया वो किया, लेकिन जो असल चीज थी कि जहां पर इनको SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराना था, वहां ये बुरी तरीके से नाकाम रहे। सालगिरह मनाई गई, उसके अलावा खाने मंगाए गए, फिर जिस होटल में टीम ठहरी थी वहां पर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी था, शादियां वहां हो रही थी, कमर्शियल शूट हो रहे थे। तो आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका जवाब लेना चाहिए। अब जब तहकीकात की बात की है कल CEO साहब ने, वसीम खान साहब ने, उन्होंने कहा कि हम इसको तहकीकात और इंडिपेंडेंट बॉडी करेगी, अंडर द PCB बोर्ड नहीं होगा ये। अगर तहकीकात होती है और जिम्मेदारान के नाम आते हैं, वैसे आप और मैं तो नाम ले रहे हैं, आप भी कुछ लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी बेसिक गलती बिल्कुल है, नजर आती है, लेकिन ओब्वियसली एक प्रोसीजर अगर मुकम्मल होता है तो जो लोग जिम्मेदारान ठहरते हैं, जॉब से हटाने के अलावा उनकी क्या कोई सजा होनी चाहिए पाकिस्तान के ब्रांड को, तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाने के लिए और इतने सारे 22-24 करोड़ बल्कि पूरी दुनिया में क्रिकेट शायकीन का दिल तोड़ने के लिए? देखिए इमरान, वो जो एक जुमला है ना, जिसे पिया चाहे वही सुहागन, तो ये यहाँ पर वही बात है। कुछ नहीं होगा, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होगी। फेस सेविंग के लिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वसीम खान ने, और मजे की बात यह है कि उनके दाएं और बाएं जाने वो लोग जो जिम्मेदार थे वो बैठे हुए थे। बाएं जाने बाबर हामिद साहब थे, प्रोजेक्ट हेड PSL के। दाएं जाने डॉक्टर सोहेल सलीम, जो डायरेक्टर मेडिसिन है PCB के, जिन्होंने बायोसिक्योर बबल बनाने में बड़ा रोल प्ले किया था, वो दाएं और बाएं जानिब बैठे हुए थे। तो तहकीकात किसकी होगी? और वो वसीम खान साहब फरमाते हैं कि न्यूट्रल लोगों से तहकीकात करेंगे। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतारिफ है। फेस सेविंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई क्योंकि बैकलैश बहुत ज्यादा था, लोग बड़े नाराज थे क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत को और पाकिस्तान के वकार को धचका लगा। आप
आपने कल इमरान देखा होगा, हरमला आपने भी, कि जो इंडिया से लोग हैं सोशल मीडिया पर किस तरीके से वो तनकीद कर रहे थे पाकिस्तान पर, किस तरीके से हमारा मजाक उड़ा रहे थे। आईपीएल दुबई में हुई, आईपीएल में कोई वाकया सामने नहीं आया। उसके अलावा T10 लीग अबू धाबी में हुई, कोई वाकया सामने नहीं आया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनसे सबक सीखना चाहिए था। एक प्रॉपर तरीके से, ये ब्रांड है, इसको प्रॉपर तरीके से लेकर चलना चाहिए। हमने देखा जी, हम विंडो तलाश करेंगे जी, पीएसएल को कंप्लीट करवाया जाएगा। क्या लगता है कब तक होगा? इतनी पुअर प्लानिंग हमें नजर आई कि आपको ना कोई डेट पता है, ना आपने कोई टेंटेटिव डेट दी, ना आपने कोई मंथ किया, आपने कहा जी हम विंडो तलाश करेंगे। अब ये विंडो वाला क्या पर्पज है, ये जरा हमें समझा दें। ये विंडो तलाश करना तो लोगों को तसल्ली देने के मुतरादिफ है ना, कि आप परेशान ना हो, पाकिस्तान सुपर लीग होगी। आप देखें फ्रेंचाइज ओनर जिस तरह लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना, इस तरह कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल, कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक जो है वो नदीम, सब बहुत परेशान थे और इनके स्टेटमेंट्स देख लें। ये विंडो तलाश करने का तो एक ड्रामा है। मई में कह रहे हैं, मई में इतनी शदीद गर्मी होगी, क्या मई में वो प्लेयर्स आ सकेंगे? क्योंकि पाकिस्तानी टीम को इस माह के आखिर में जिम्बाब्वे के दौरे पर, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के दौरे पर कह रहे हैं कि ये महज जुलाई में दिल रखने की बात है। पेटरन इन चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान है क्रिकेट के, और ये सिर्फ क्रिकेट नहीं थी, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। इसमें करोड़ों अरबों रुपए के ब्रांड्स इन्वॉल्व हैं, फ्रेंचाइजेस तो हैं ही। इमरान खान साहब की तरफ से एक सिंगल ट्वीट भी नहीं आया, इतना बड़ा इवेंट मुलतवी हो गया, ना किसी हुकूमती ओहदेदार के हवाले से, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड ही इसको देख रहा है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को भी इस पे एटलीस्ट कंसर्न होना चाहिए कि इतने ज्यादा लोग देख रहे थे, टीआरपीस काबू में नहीं आ रही थी, इतने ज्यादा लोग पीएसएल को देख रहे थे, इस पे क्या टेक है आपका मिर्जा साहब? देखिए इमरान, आप तो सियासी प्रोग्राम भी करते हैं, आपको पता है कि किस तरह के हालात है। सेनेट के इलेक्शन के बाद वजीर आजम पाकिस्तान किस तरह से उन मामलात में उलझे हुए हैं। कल वो इत्तेमाद का वोट भी लेंगे कौमी असम्बली से, तो वो अपने मामलात में उलझे हुए हैं। लेकिन जिन इनकॉम्पिटेंट लोगों को उन्होंने लगाया है, माशाल्लाह मानी साहब इस महीने 76 बरस के हो जाएंगे, अल्लाह उनकी उम्र और दराज करे। लेकिन एनर्जेटिक लोग होने चाहिए। वसीम खान साहब को हम इंग्लैंड से लेकर आ गए, वो बेचारे पाकिस्तान के कल्चर से बिल्कुल नावाकिफ हैं। बाबर हामिद साहब को 2 दफा एक मल्टीनेशनल से निकाला गया और उसके बाद वो जो थे वो चले गए इस्लामाबाद यूनाइटेड, वहां से भी उनकी छुट्टी, वो पीसीबी के डायरेक्टर कमर्शियल बन गए। तो आखिर क्या मजाक है? राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं होगा, कॉम्पिटेंट लोग नहीं आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरीके से रुसवा होती रहेगी। चले मिर्जा साहब, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि ये मामला ऐसे हों। आलमी इदारे, दुनिया मोतरफ थी कि पाकिस्तान ने कोविड पे किस तरह से काबू पाया, और हमने कोविड की वजह से ही अपना इतना बड़ा ब्रांड बंद कर दिया। मिर्जा साहब, अब हम अल्लाह सुबह किसको जगाएंगे पीएसएल के लिए? पीएसएल नहीं है तो आपको हम कैसे तंग करेंगे? हम तो ये भी सोच रहे हैं। नहीं, आप जगाइएगा, क्योंकि आप लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं तो मैं भी उठ जाऊंगा। चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिर्जा बेग हमारे साथ मौजूद थे। एक बात ये कि दिल बर्दाश्त नहीं होना, खैर है, कौमों की जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, ये भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, घबराना नहीं है आपने। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।